हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए स्पेशली नो कॉन्टैक्ट जोन है और सिचुएशन बहुत सेपरेशन में चल रही है और आपकी मतलब बात करते हैं, कम्युनिकेशन होता है लेकिन कुछ ठीक से नहीं चलता। तो अभी इस सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं और रीज़न क्या हो सकता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आज स्प्रेड करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन आ रहा है। रीडिंग थोड़ी शॉर्ट रहेगी, प्लीज़ डोंट माइंड। आज कैंडल वैक्स रीडिंग भी होगी रात को। तो स्प्रेड कर लिया है, तो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। ओके, डेथ रीबर्थ, तो डेफिनेटली इस रिश्ते के ऊपर वो काम करना चाहते हैं क्योंकि जो चीज़ ख़त्म हुई है ऐसा लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये रिश्ता एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहा है। स्पेशली उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था और वो हो रहा है। कुछ चीज़ें उनके सामने एक रिवील हो रही है। हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन एंड हो रही है जहाँ पे वो होना ज़रूरी था, लेकिन उसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन से कंस्ट्रेंट से कुछ गुजर रहे हो या फिर किसी रिश्ते की एंडिंग हो रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन है उनके लाइफ में, स्पेशली जो भी उनके लिए जो सर्व नहीं कर रही थी, वो सिचुएशन से वो बाहर निकलने की कोशिश में है। यूनिवर्स उनका साथ दे रही है, उनको समझा रही है रादर देन उनको ट्रिगर दे रही है। तो उस प्रोसेस में है वो, और इसीलिए काफ़ी हद तक एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में इंसान थोड़ा एक बेचैन और डिस्टर्ब रहता है। तो उस वजह से वो शायद खामोश है, द चैरियट। लेकिन ये खामोशी ज़्यादा दिन रुकेगी नहीं और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी तरफ से मूवमेंट होगा। एक अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश में है कि मुझे स्ट्रांगली ट्रैवल दिख रहा है। हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल करके बाहर गए हो या फिर वो ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आ सकते हैं अचानक से। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, ये मिलने आने का चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अचानक से आपको सरप्राइज़ देने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है कि उनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा, एक्शन है। भले उनके लाइफ में जो भी चॉइसेस है, द्विधा मनस्थिति है, सब कुछ है, लेकिन मुझे एक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये कार्ड आया था 9 ऑफ वैंड्स। इस रिश्ते में उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ अगर चीज़ें बन नहीं रही है, बात बिगड़ रही है या बात बन नहीं सकती, उसके चीज़ के लिए वो पहले तो उस चीज़ से ना भागने की कोशिश की, वो सिचुएशन से, हो सकता है कि कमिटमेंट से भागने की कोशिश की। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं, इस रिश्ते के लिए इस पर्सन के मुझे स्टैंड करना चाहिए। स्टैंड करने की एनर्जी है कि जैसे आपके साथ, आपके लिए वो खड़ा होना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, आपकी खातिर वो किसी से लड़ रहे, इवन खुद से भी, कि उनको कहीं ना कहीं ऐसे कंट्रोल फेस करना पड़ता है। उनको अपने ही मन से, दिलो दिमाग में जैसे जंग छिड़ी हो और उससे वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है। 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि उनके लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, तो बेसिकली दिल टूटने की एनर्जी है। आपका बात ना करना भी उनको उतना ही दुख दर्द दे रहा है। और कुछ केसेस में जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ब्रोकन हार्ट एनर्जी है। जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी है, वही सब चीज़ें वहाँ पे फेस हो रही है। उसी वजह से उनका कर्मा पे हो रहा है। लेकिन इस बात से उनको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि ये सब चीज़ ना असली नकली चेहरे का एक खुलासा जैसे उनके सामने हो रहा है। और इसी वजह से दिल टूटने, मैंने कहा ना कि डिस्टर्ब एनर्जी है, लेकिन इसी वजह से उनको कोई सच्चाई पता चल रही है, जैसे कि उनकी लाइफ की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनकी सोच क्लियर हो रही है। सन का कार्ड भी आया था। तो डेफिनेटली दे विल कम बैक, दे विल कम बैक, दे विल कॉल यू, क्योंकि ये सोल हैप्पीनेस के लिए अट्रैक्ट हो रहा है। और 3 ऑफ कप्स, आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में रीयूनियन तो होने के चांसेस बहुत हैं।
बहुत ज़्यादा। ये अपने दोस्तों में मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि दोस्तों में किसी से कुछ मदद मांग रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट मुझे मूवमेंट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, रीयूनियन के चांसेस बहुत हैं। और यस मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है विद और 2 कार्ड्स मैं और लूँगी यहाँ से लूँगी। यस 8 ऑफ वैंड्स। तो मैंने कहा ना, बातचीत तो ज़रूर होगी, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। यस जो अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है और एनर्जीज आपने पिक कर लिए और ऊपर वाले की मर्जी रही, तो विद इन 8 आवर्स आपको उनकी तरफ से, और विद इन 8 डेज आपको उनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा था, इसी वजह से उनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, लेकिन फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा श्योर थी। एक और कार्ड, यस 6 ऑफ कप्स। आपकी यादों में खोए रहते हैं। आपकी जो एक विश्वास है, आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपकी लॉयल्टी उनको सामने आ रही है, लेकिन आप किसी का धोखा देना उनको अभी आपका सच्चा होने का जैसे सबूत दे रहा हो, और वो आपकी यादों में खोते हैं और बहुत ही मिसिंग एनर्जी। अगेन रीयूनियन का कार्ड है और डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी पुरानी मेमोरीज़ है, आपके साथ बिताए पल है, हर चीज़ जैसे ना बखूबी याद किए जा रही है। तो 8 ऑफ वैंड्स आ गया है और लाइक मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा फीलिंग हो रही है। और बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं जहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस विद इन 8 डेज़ और 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स और मैक्सिमम 8 डेज़ में उनकी तरफ से कॉल मैसेज ज़रूर आएगा डेफिनेटली। तो ये थी रीडिंग, एक शॉर्ट रीडिंग आपके लिए कि जहाँ पे बातचीत बंद है तो क्या वो कांटेक्ट करेंगे, तो यस डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। और जो भी टाइम दिया है तो कुछ लोग को रेजोनेट हो सकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।